आज विधानसभा में बजट पेश किया गया। इस पर हम बात करेंगे निर्दलीय विधायक विनोद सिंह से। किस तरह से देख रहे हैं बजट पे? बजट 2024 से पहले थी 2023 में, और जिस ऊंचाइयों की उम्मीद थी, जितनी चमक की उम्मीद थी, उतनी चमक जो इस पे नहीं है। और ख़ास करके सबसे ज़्यादा निराशाजनक महिला और युवा पॉइंट व्यू से है, रोजगार से है, नौकरियों से है, नियोजन से है। उस बारे में पूरे वित्त मंत्री के बजट भाषण में अगर आप पूरे देखें, पन्ने में एक शब्द नहीं है कि वो शिक्षा में, शिक्षक में, स्वास्थ्य में कहाँ वो नौकरियां दे रहे हैं। महिलाओं के आरक्षण की तो बात छोड़िए, सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। जो लोग अनुबंध में महिलाएं काम कर रही हैं, जल सहिया हों, सेविका हों, सहायिका हों, उनके काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें नहीं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप पिछले साल की जो घोषणाएं, अंडा हो, दाल हो, पैसे के अभाव में नहीं दे पाए हैं, तो और स्रोत कहाँ से कैसे जुटा रहे हैं, वो सपना कहीं सपना न रहे। इसके अलावा अगर देखें महिलाओं को लेकर क्या कुछ है, या मुझे तो वही कहा, मैंने कहा कि इसमें तो कुछ दिखता नहीं है, वो निराश करने वाला है उनके लिए। पिछले बार से बढ़ा दिया गया है बजट की रकम। वो तो खैर देखिए, बढ़ना सरकार मानते हैं बढ़ना, लेकिन सवाल अगर आप देखिए कि पिछले साल जितनी रखी थी सरकार, उतनी ही राशि तो खर्च नहीं कर, राशि जुटा ही नहीं पाई। खर्च की तो बात छोड़ दीजिए कि उतनी राशि ही जुटा नहीं पाई, तो अब आप और नए खर्चे के लिए राशि कहाँ से जुटा पाएंगे? पिछले साल की ही योजनाएं जो है आप पूरी कर नहीं सके राशि के अभाव पे। आप आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी आप जो कह रहे हैं कि हम सड़क से नहीं जोड़ पाए हैं, खुद बजट भाषण में है। पिछले साल आपने अंडा देने की बात कही थी, आपने दाल देने की बात कही थी पीडीएस में, वो लोगों को राशि के अभाव पे नहीं दे पा रही है। पिछले साल कह रहे हैं कि केंद्र जो है जीएसटी का पैसा हिस्सा नहीं दे रहा है, पीएसयू नहीं दे रहा है, तो अब ये बढ़ी हुई राशि आप कहाँ से लाएंगे वो नहीं बता रहे हैं। इन सबसे निराशाजनक हमने कहा कि आप कह रहे हैं कि युवाओं और महिलाओं पे जोर दिया पूरे बजट भाषण में। रोजगार को लेकर के, नौकरियों को लेकर के, महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर के कोई नया एजेंडा नहीं है। ये तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए जो 500 करोड़ की रकम लाई है, नया क्या है उसमें? क्या फायदा होगा इससे? फायदा होगा हम कह रहे रेगुलर बजट्स में और नेच में कि और आप जहाँ थे वहाँ से आगे कहाँ बढ़ते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो इनकी योजनाएं हैं वो कोई सब नुकसान कर लो। निश्चित रूप से जितनी भी कोई योजनाएं चल रही है वो हमेशा कहीं ना कहीं है, लेकिन सवाल है कि आप उस सीढ़ी से और कितना आगे बढ़ रहे हैं कि आप वहीं खड़े हैं, सवाल वो है। बाकी तो जाहिर सी बात है, हर चीज़ के लाभ और हानि। रेवेन्यू जनरेशन का कोई मॉडल नजर आया है? यही कह रहा हूँ कि रेवेन्यू जनरेशन के बारे में अगर हम कहें कि पिछली साल जो आपने बजट पे राशि रखी थी, हम लोग एक बात कहते हैं कि भाई कि खर्च नहीं हुआ, लेकिन खर्च करने से ज़्यादा जरूरी चाहिए कि उतनी राशि आप जुटा ही नहीं पाते हैं। आएंगे तब नहीं जुटा पाएंगे। नहीं तो दाल के लिए पैसे खर्च करने में थोड़ी मुश्किल रही होती, अंडा देने में थोड़ी होती, यानी कि जाहिर सी बात है कि आप जो योजनाएं प्लान लिए थे उसके लिए राशि नहीं जुटा पाए। विधायक विनोद सिंह जो आमतौर पर युवाओं के रोजगार का मुद्दा हो या अनुबंध कर्मियों का तमाम मुद्दों को प्रखर होकर सदन में आवाज बुलंद करते हैं, और बजट पर इन्होंने बताया कि जब पिछली राशि खर्च करने के लिए सरकार जुटा नहीं पाई थी, तो यह भी बजट उसी तरह रहेगा। इन्होंने दुख जताया कि आज़ादी के 75 साल के बाद कई जगह ऐसे हैं जो बजट में जिक्र किया गया है कि हम सड़कों से नहीं जोड़ पाए। फिलहाल प्रतिक्रियाएं अभी आती रहेगी बजट पे। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।